दोस्तों नमस्कार, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे बॉलीवुड के जाने माने कलाकार और खलनायकों के खलनायक अमरीश पुरी के बारे में। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवां शहर में हुआ था। पिता का नाम था निहाल सिंह और मां का नाम था वेद कौर। अमरीश पुरी अपने माता पिता की चौथी संतान में से तीसरे बेटे थे। अमरीश पुरी से और दो बड़े भाई थे जिनका नाम था चमन पुरी और मदन पुरी। इनके अलावा इनके माता पिता ने और एक बेटे को जन्म दिया जिनका नाम था हरीश पुरी और एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था चंद्रकांता। अमरीश पुरी की पत्नी का नाम उर्मिला दिवेकर था। इन दोनों की शादी 1957 में हुई थी और इनके दो बच्चे हैं, बेटा राजू पुरी और बेटी नम्रता पुरी। अमरीश पुरी के पोते का नाम वर्धन पुरी है। वर्धन भी इन दिनों फिल्मों में अपना मुकाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अमरीश पुरी की एक पोती भी है जो कि डॉक्टर बन चुकी है। दोस्तों आज एक कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि कई लोगों को ये लगता है कि ओम पुरी और अमरीश पुरी दोनों सगे भाई हैं, लेकिन दोस्तों अमरीश पुरी और ओम पुरी का कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको आगे पता चल जाएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अमरीश पुरी अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब में पूरी करके आगे की पढ़ाई के लिए शिमला के BM कॉलेज में एडमिशन ले ली। यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद अमरीश पुरी फिल्मों में हीरो बनने का ख्वाब बुनते बुनते मुंबई आ गए। इनके दोनों बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी इनसे पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ले चुके थे। अमरीश पुरी हीरो बनने का ख्वाब के साथ साथ एक ख्वाब भी लेकर आए थे कि दोनों बड़े भाई इनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन इनके दोनों भाइयों ने इनसे साफ कह दिया कि फिल्मों में काम करना है तो तुम्हें अपना संघर्ष खुद करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी तो यकीनन तुम कामयाब जरूर हो जाओगे। अमरीश पुरी ने इस कड़वा जवाब के विपरीत कुछ न बोला और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मिलना शुरू कर दिया। किसी भी डायरेक्टर के पास भी ये हीरो का रोल मांगने जाते तो इन्हें साफ इनकार कर देता था। कई डायरेक्टर इनसे साफ कह देते थे कि आप कभी भी हीरो नहीं बन पाएंगे, खलनायक जरूर बन सकते हैं। हीरो बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आए अमरीश पुरी को ये बात बेहद चुभ गई। उन्होंने अपना इरादा बदल लिया कि अब वो कभी भी एक्टिंग नहीं करेंगे और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोई और काम ढूंढने लगे। अमरीश पुरी को कुछ स्ट्रगल करने के नतीजे से राज्य बीमा निगम यानी LIC में नौकरी तो मिल गई, लेकिन अंदर का वो हीरो बनने का जज्बा चुप नहीं रहा। कुछ साल तो नौकरी में बीता। अपने जज्बा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए नाटक करने लगे और एक थिएटर से जुड़ गए, जहां उन्हें थिएटर के एक बड़े नाम इब्राहिम अलकाजी से मुलाकात हो गई थी। इब्राहिम अलकाजी ने इनसे कहा था कि अपने जज्बे को कभी मरने मत दो। अगर अभिनय करनी है तो थिएटर से जुड़कर नाटकों में काम करो। इसके बाद साल 1961 में पहली बार अमरीश पुरी ने रंगमंच की दुनिया में कदम रखा। रंगमंच की दुनिया में अमरीश पुरी को गॉडफादर के तौर पर महान नाटककार सत्यदेव दुबे की पनाह तो मिल गई और साथ में गिरीश कर्नाड से भी पहचान हो गई। अमरीश पुरी सहायक के तौर पर इनके नाटकों में काम करने लगे। सत्यदेव दुबे की शख्सियत से अमरीश पुरी इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने कई इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर वो किसी को अपना गुरु मानते हैं तो वो पंडित सत्यदेव दुबे जी ही है। अमरीश पुरी ने सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के कई नाटकों में काम किया। पृथ्वी थिएटर में भी अमरीश पुरी को कई नाटकों में काम करने का मौका मिला। साल 1979 में अमरीश पुरी को नाटकों में इनकी शानदार अदाकारी के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि नाटकों की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। जब अमरीश पुरी ने नाटकों में पॉपुलर होने लगा तो इन्हें कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे। अमरीश पुरी की पहली फिल्म थी सत्यदेव दुबे के डायरेक्शन में बनी मराठी फिल्म शांतता कोर्ट चालो आहे। अमरीश पुरी इस फिल्म में एक अंधे गायक के रोल में नजर आए थे। 1971 में रिलीज हुई इस फिल्म में अमरीश पुरी रेलवे स्टेशन पर गाना गाते अंधे भिखारी के किरदार में थे। हालांकि अधिकतर लोग कहते हैं कि इनकी पहली फिल्म रेशमा और शेरा है, जो कि इसी साल यानी 1971 में रिलीज हुई थी। लेकिन सच तो ये है कि ये इनकी पहली ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसमें इनको रहमत खान का एक छोटा लेकिन मजबूत रोल मिला था।
वरना इससे पहले ही ये साल 1970 में देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी में एक छोटे मोटे गुंडे के किरदार में नजर आ चुके थे। गिरीश कार्नाड ने अमरीश पुरी के एक्टिंग के कायल हो गए थे। उन्होंने भी अमरीश पुरी को लेकर खुद के निर्देशन में 1973 में अपनी मातृभाषा कन्नड़ में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था काडू, और काडू का मतलब होता है जंगल। और यह फिल्म 1992 में कमल हासन की भूमिका में तमिल फिल्म भी बन गई। और 1997 में प्रियदर्शन के निर्देशन में विरासत नाम की फिल्म भी बन गई जिसमें अनिल कपूर, तब्बू, पूजा भात्रा समेत अमरीश पुरी अनिल कपूर के पिता राजा ठाकुर के किरदार में नजर आए थे। इसी बीच अपने परिवार की मदद करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी जारी भी रखी थी। अगले कुछ सालों तक अमरीश पुरी फिल्मों में ऐसे ही छोटे मोटे रोल किए जा रहे थे, लेकिन साल 1980 में बोनी कपूर ने इन्हें अपनी एक फिल्म हम पांच में मेन विलन का ऑफर दिया। ये फिल्म 1978 की एक कन्नड़ा फिल्म की रीमेक थी। हम पांच के मुख्य भूमिका में मिथुन चक्रवर्ती, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, राज बब्बर, संजीव कुमार, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी नजर आए थे। हालांकि गुलशन ग्रोवर की यह पहली फिल्म थी और एक बड़ी हिट साबित हुई। वीर प्रताप सिंह के खूंखार किरदार में अमरीश पुरी की एक्टिंग के लोग फिदा हो गए। इस फिल्म के 2 साल बाद यानी 1982 में रिलीज हुई सुभाष घाई की फिल्म विधाता में ये जगावर चौधरी के किरदार में नजर आई थी, जो एक स्मगलर था, जिसमें मुख्य भूमिका में दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार थे। फिल्म भी सफल थी। फिर इसी साल सलीम जावेद की कहानी पर रमेश सिप्पी के निर्देशन में आई फिल्म शक्ति, जिसमें ये एक बार फिर से दिलीप कुमार के साथ जेके वर्मा के किरदार में नजर आई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी मुख्य भूमिका में थे और साथ में राखी गुलजार, स्मिता पाटिल भी थे। ये फिल्म भी हिट साबित हुई। अगले साल यानी सन 1983 में सुभाष घाई ने अमरीश पुरी को फिर से फिल्म हीरो में विलन का रोल दिया, जिसमें जैकी श्रॉफ बतौर हीरो लॉन्च हो रहे थे। इस मनमोहक प्रेम कहानी में अमरीश पुरी पाशा नाम के किरदार निभाए थे। आज भी अमरीश पुरी के सबसे बेस्ट किरदारों में इस किरदार को गिना जाता है। खुद सुभाष घाई को इस फिल्म में अमरीश पुरी की एक्टिंग के मुरीद हो गई। सुभाष घाई की लगभग सभी फिल्मों में ये परमानेंट खलनायक बन गए और इसी बीच अमरीश पुरी ने अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे चुके थे। सन 1980 से लेकर 1990 के बीच बनी लगभग हर बड़ी एक्शन फिल्म में अमरीश पुरी ही विलन नजर आए। अमरीश पुरी ने केवल भारतीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया। इनकी पहली इंटरनेशनल फिल्म थी साल 1982 में रिलीज हुई गांधी। बेन किंगसेल इस फिल्म में गांधी बने थे, तो अमरीश पुरी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सहयोगी रहे कान के किरदार में नजर आए। हॉलीवुड के महान निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग की मशहूर फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम अमरीश पुरी की ये हॉलीवुड फिल्म थी। अमरीश पुरी ने अपने करियर में 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इनमें से अधिकतर में उन्होंने विलन का किरदार ही निभाया है, लेकिन इनका सबसे खतरनाक और आइकॉनिक किरदार 1987 में फिर से सलीम जावेद की कहानी पर शेखर कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म मिस्टर इंडिया का मुगाम्बो का किरदार ही माना जाता है। अमरीश पुरी कॉमेडी करने में किसी कॉमेडियन एक्टर से भी कम नहीं थे। चाची 420 में अमरीश पुरी की कॉमेडी को भला कौन भूल सकता है। साथ ही हलचल में भी अमरीश पुरी की कॉमिक टाइमिंग गजब की थी। इसके अलावा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बलदेव सिंह का किरदार भी बुलाया नहीं जा सकता। वही घातक में तो इन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को रुला ही दिया था। अमरीश पुरी के कुछ खास फिल्मों की बात करें तो 1982 में विधाता, शक्ति, 83 में हीरो, 85 में मेरी जंग, 86 में नगीना, 87 में मिस्टर इंडिया, 88 में शहंशाह, 89 में राम लखन, 90 में त्रिदेव और घायल, 91 में सौदागर, धलपति, 92 में तहलका, 93 में दामिनी, 95 में करण अर्जुन, 96 में काला पानी और जीत, 97 में कोयला, 99 में बादशाह, 2001 में गदर एक प्रेम कथा और नायक दी रियल हीरो। उनकी कुछ उल्लेखनीय सकारात्मक किरदार भी है। 91 में फूल और कांटे, 93 में गर्दिश, 95 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 96 में
दिल जले घातक, 97 में परदेस विरासत, 98 में चाइना गेट, 2000 में बादल, 2001 में मुझे कुछ कहना है और 2004 में मुझसे शादी करोगी और हलचल। अगर इनके सबसे यादगार रोल्स की बात करें तो करण अर्जुन का ठाकुर, दुर्जन सिंह का रोल, त्रिदेव के भुजंग का रोल, ढोंगरीला के ढोंग का रोल, घायल के बलवंत राय का रोल, धामिनी के बैरिस्टर चड्डा का रोल, गदर का अशरफ अली का रोल, नायक का मुख्यमंत्री का रोल, नगीना का बाबा भैरवनाथ का रोल और भी कई दूसरे रोल्स रहे हैं जिन्होंने अमरीश पुरी को महानतम अभिनेता बनाया है। और दोस्तों, अमरीश पुरी के भाई मदन पुरी का फिल्मी करियर भी करीब 50 साल का रहा है और इसमें उन्होंने 430 फिल्मों में काम किया है। वो अमरीश पुरी के बड़े भाई थे। उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से 13 जनवरी 1985 को हुआ था। वही अमरीश पुरी के और एक भाई चमन पुरी भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। इसमें हावड़ा ब्रिज, द ट्रेन, विक्टोरिया नंबर 203 जैसी फिल्मों के नाम शामिल है। चमन भी अमरीश से बड़े थे। दोस्तों, अब अगर अमरीश पुरी और ओम पुरी के रिश्ते के बारे में बात किए जाए तो दोनों को लेकर अक्सर लोग ये समझते रहे हैं कि वो रियल ब्रदर्स रहे हैं, जबकि दोनों रियल ब्रदर्स नहीं थे। दोनों ही इंडस्ट्री के एक्टर्स थे। हाँ, मगर ओम पुरी अमरीश पुरी के अभिनय के दीवाने थे। बस यही फर्क है। देखो दोस्तों, अमरीश पुरी केवल कमर्शियल फिल्मों में ही नहीं, पैरेलल सिनेमा में भी अपने दमदार काम के लिए याद किए जाएंगे। श्याम बेनेगल की निशांत, भूमिका, मंथन, सूरज का 7वां घोड़ा, ये वो फिल्म है जिनमें अमरीश पुरी ने ऐसा अभिनय किया है जिसे हमेशा सराहा जाएगा। अमरीश पुरी को मिले कुछ अवार्ड्स की बात भी करें तो सन 1986 में फिल्म मेरी जंग के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला था। 1997 में घातक फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला था। 1998 में विरासत फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। इसी साल इसी फिल्म के लिए ही इन्हें स्टार स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल मिला था। दोस्तों, हम सब देखते आए हैं कि आसमान से तारा टूटता है, मगर 12 जनवरी 2005 को जमीन के एक सितारा टूटकर आसमान की तरफ चला गया था। ब्रेन हेमरेज के चलते अमरीश पुरी 72 साल की उम्र में ही इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।